आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का ज्ञान। यानी हिंदी जो भाषा है, उससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, एनीवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी भाषा का ज्ञान से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। संविधान के भाग 17 में, किस भाग में? 17 में। आप सभी को पता है भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25। वर्तमान में 25, पर जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे भारत के संविधान में 22 भाषा सॉरी कितने भाग थे? 22 भाग थे, पर वर्तमान में अभी 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, कितना है? 343 ए के अनुसार संघ की राज्य भाषा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। राज्य भाषा का मतलब होता है लिखा पढ़ी, यानी जितना भी हम लिखा पढ़ी करते हैं वो किस में करेंगे? हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। यानी देखिए, हम जो भाषा बोलते हैं वो हिंदी बोलते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो हिंदी बोल रहे हैं, तो हमारी भाषा हो गई। पर उसी हिंदी को अगर हम लिख रहे हैं तो उसकी जो लिपि होती है उसको लिखना कहते हैं। वो किस लिपि में हम लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा? भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राज्य भाषा किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 343 में। और किस भाग में बताया गया है? तो भाग 17 में। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे संघ की राज्य भाषा के रूप में हिंदी को संघ अब क्या है भाई? संघ यानी कि केंद्र, यानी कि जहां हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां हमारा संसद है, जहां से हमारा नियम बनता है। तो संघ का जो राज्य भाषा है, राज्य मतलब लिखा पढ़ी का जो भाषा है वो क्या है? हिंदी है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 से मान्यता प्राप्त की गई है। यानी कहने का मतलब क्या है? संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को ही 14 सितंबर 1949 से मान्यता प्रदान की गई है। यानी 1949 से संसद में या कोई सा भी जो हमारी संघ है उसकी जो राजभाषा होगी, जो लिखा पढ़ी होगा, वो सब किस भाषा में होगा? हिंदी भाषा में होगा। क्लियर है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है, और दूसरा कौन सा है? बांग्ला है। बांग्ला भाषा सेकंड नंबर पे बोली जाती है और पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को ही मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चीज देखेंगे हम, भारत की तेलुगु भाषा को, ठीक है, इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत में जो तेलुगु भाषा है उसको हम इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, यानी कि उसे हम इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जो हम पंजाबी भाषा लिखी जाती है ना, वो किस भाषा में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। यानी आप जो हिंदी लिखते हो किस लिपि में लिखते हो? देवनागरी लिपि में लिखते हो। पर जो पंजाबी अपनी भाषा में जो लिखते हैं वो कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। समझ में आ रहा है ना? पंजाबी भाषा तो वो बोलते हैं, पर जब लिखते हैं तो किस लिपि में लिखेंगे? गुरुमुखी लिपि में। क्लियर है? समझ में आया आपको? देखिए, संविधान के 8वीं अनुसूची में, अब देखिए हमारे भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहले तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, पर पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। तो भारत के संविधान में 8वीं नंबर की जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, जबकि मूल भाषा कितनी है? 14 है। 22 भाषाओं को क्या मिली है? मान्यता मिली है, पर मूल भाषा कितनी है? 14 ही केवल मूल भाषा है। तो 22 भाषाओं के बारे में अगर जानना चाहते हो आप, तो इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तक मैं पॉलिटी जो पढ़ा रहा हूँ उस पॉलिटी में भी उन 22 भाषाओं के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है। उसके आगे जानते हैं, राज्य भाषा आयोग का गठन हुआ। राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष थे बीजे खैर। बीजे खैर की अध्यक्षता में राज्य भाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में। हिंदी दिवस, देखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो अभी आपको मैंने पीछे बता दिया। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मेघालय में राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। यानी कि जो संघ की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है, पर अंग्रेजी जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मेघालय में राज्य भाषा जो है वो कौन सा है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। इस चीज को नोट रखेंगे आप। भारत में प्रथम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्र कवि, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि रह चुके मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय का प्रथम पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति सुबिंद्रानंद पंत थे। सुबिंद्रानंद जो पंत जो थे, इनको हिंदी भाषा के
पर प्रथम पुरस्कार मिला था। हिंदी भाषा पे प्रथम पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति जो था वो क्या नाम था? सुमिंद्रानंद पंत, जो हिंदी कविता के बहुत ही बढ़िया लेखक हैं। आप जब 10वीं क्लास में पढ़ते हो तो सुमिंद्रानंद पंत के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हो। मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्र कवि के रूप में किसे? मैथिली शरण गुप्त। और उनको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। देखिए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तथा भारतीय आत्मा के रूप में मखान लाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। देखिए, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। जब भारतीय आत्मा के रूप में किसे जानते हैं? तो मखान लाल चतुर्वेदी को। माखन लाल चतुर्वेदी को हम भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं, भारत की आत्मा के नाम से जानते हैं मखान लाल चतुर्वेदी को। और जबकि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। क्लियर है? चीजें आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वही आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आप कमेंट करके बताइए। अब देखिए, संस्कृत जो हमारा संस्कृत व्याकरण के जो जनक है पाणिनि है। पाणिनि की एक पुस्तक थी अष्टाध्याय। कौन सी पुस्तक थी? अष्टाध्याय थी। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्याय, और अष्टाध्याय जो थी संस्कृत व्याकरण की बहुत ही अच्छी पुस्तक थी। तो संस्कृत व्याकरण जो है, संस्कृत में जो व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। और पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्याय था। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, और महाभारत को हम जय संगीता के नाम से भी जानते हैं। महाभारत को किस नाम से जानते हैं? जय संगीता के नाम से भी जानते हैं। जय संहिता के नाम से भी हम जानते हैं महाभारत को। तो महाभारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अब महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास थे। महाभारत की रचना करने वाले कौन है? वेद व्यास थे। विश्व का आदि महाकाव्य महाभारत को कहते हैं, जबकि आदि महाकाव्य रामायण को कहते हैं। किसको कहते हैं? रामायण को कहते हैं। एवं आदि कवि भी हम वाल्मीकि जी को कहते हैं। देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं। इसीलिए आदि महाकाव्य रामायण को जो कहते हैं वही आदि कवि जो किसे कहेंगे? वाल्मीकि जी को माना जाता है। ठीक है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। देखिए, रामायण जो है किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामायण किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। हिंदी का महाबड़ा काव्य पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है। कौन है? चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। और हिंदी का बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। अब ये जो चंद्रबरदाई की पुस्तक जो पृथ्वीराज रासो है, ये हिंदी का बड़ा महाकाव्य है। और विश्व के आदि महाकाव्य किसे कहेंगे? रामायण को। और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को कहेंगे। समझ में आया? हिंदी भाषा इंडो यूरेशियन से संबंधित है। हिंदी भाषा किससे संबंधित है? इंडो यूरेशियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। सुमिंद्रानंद पंत सुकुमार कवि कहते हैं। यानी सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमिंद्रानंद पंत को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? सुमेरियन भाषा है। कौन सी भाषा भैया? सुमेरियन भाषा। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है? सुमेरियन भाषा है। केंद्रीय अंग्रेजी और विश्व भाषा संस्था हैदराबाद में है। केंद्रीय अंग्रेजी और विश्व भाषा संस्था कहाँ है? हैदराबाद में है। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। ठीक है। शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। और हैदराबाद कहाँ पड़ेगा आपको? तेलंगाना में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडीज कहाँ पड़ता है? शिमला में पड़ता है। जबकि केंद्रीय अंग्रेजी और विश्व भाषा संस्था हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स गॉर्डन से 1792 में माना जाता है। भारत के आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता इनको माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। किसको? शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। और भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। और कमल का सिपाही किसकी पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। कमल सिपाही के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ठीक है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधे लाल द्विवेदी हैं। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधे लाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदी विधि
निर्माता मनु है, मनु थे। कौन थे? मनु। मनु की पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति पुस्तक को भारत का या पहला हिंदू, कौन सा? हिंदू विधि निर्माण पुस्तक के नाम से हम जानते हैं, जिसके रचयिता मनु हैं। तो प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? मनु। और मनु की पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। ठीक है। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। देश का, किस देश का? भारत का। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। जबकि विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। ये भी कहाँ है? बिहार में है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों कहाँ है? बिहार में है। इसको पाल वंश ने बनवाया था, उसको गुप्त शासकों ने बनवाया था 450 ईस्वी में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1775 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी, जो पूरे विश्व की सबसे छोटा देश है, विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। तो वेटिकन सिटी में सभी भाषाओं की मान्यता है। जितनी भी भाषा है, सभी भाषाओं की मान्यता कहाँ है? वेटिकन सिटी में है, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।